हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 3.1 का उदाहरण। पिछली वीडियो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया था। तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म दिया गया है संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमें क्या करना है? इसको हमें ग्राफ द्वारा हल करना है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि ग्राफ द्वारा किसी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से बताया था, यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे। देखो, हमें ये दो समीकरण दिया गया है, इनको हमें ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, यानी कि x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो, हमने क्या तरीका बताया था। हमने बताया था जो समीकरण दिया गया है x + 3y = 6 दिया गया है, इसका डब्बा विधि से 2 पॉइंट पता कर लो। क्या? डब्बे विधि से 2 पॉइंट पता कर लो। देखो, ये समीकरण हमें दिया गया है। अब देखो, हम यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू हमें कुछ मिलेगा। देखो, अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 0 रख दें, क्या x के जगह पर 0 रख दें, तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? देखो, x + 3y = 6 है। हमने x के जगह पर 0 रख दिया, तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा? y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 3 यहाँ पर गुणा करा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 6/3, 3 × 3, 3 दूना 6। y का वैल्यू कितना मिला? 2। जब हमने इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला? 2। अब देखो, इस बार हम y का वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, तब x का वैल्यू क्या मिलेगा? अगर हम y के जगह पर 0 रख दे रहे हैं, अगर हम y के जगह पर 0 रख दे रहे हैं तो 3 शून्यम 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। क्या बचा? x = 6। क्या बचा? x = 6 बचा। अब देखो, दूसरा समीकरण लिख लो। क्या दिया गया है? 2x - 3y = 12। यहाँ पर भी वही काम करो, डब्बा विधि के प्रयोग से 2 पॉइंट पता कर लो। देखो, अगर इस समीकरण में हम x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? रख कर देख लो। क्या है? 2x - 3y = 12। x का वैल्यू 0 रख दो तो ये 0 हो गया, -3y = 12। 2 शून्यम 0, ये 0 हो गया, तो -3y बचा और 12। देखो, 3 × 3, 3 × 4 12। माइनस का y बराबर कितना आ गया? 4। माइनस को उधर भेज दो, y बराबर कितना आ गया? -4। जब हमने इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आया? -4। तो ये हो गया -4। अब इस बार y का वैल्यू 0 रख दो, y का वैल्यू 0 रख दो, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? जब हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो, 3 शून्यम 0 हो गया, ये हो गया 2x = 12। तो 2 × 2, 2 × 6 12। x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया? 6। अब देखो, इन पॉइंटों को हमें निर्देशांक तल पर ढालना है और वहाँ पर ग्राफ बनेगा और वहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। देखो, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। मूल बिंदु से इधर का वैल्यू x अक्ष का धनात्मक होगा और मूल बिंदु से इधर का वैल्यू क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से ऊपर वाला वैल्यू y अक्ष का धनात्मक होगा और नीचे वाला वैल्यू y अक्ष का ऋणात्मक होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, इन पॉइंटों को हमें इस पर ढालना है। देखो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2।
x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यानी कि 0,2 को हमें इस पर ढालना है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x अक्ष पर x का वैल्यू मिलेगा, तो x अक्ष पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 यहीं पर मिल गया। और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, तो ये हो गया 0,2, एक पॉइंट ये हमें मिल गया। अब देखो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x अक्ष पर ही x का वैल्यू धनात्मक वाला मिलेगा, तो देखो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू 6 चाहिए, तो x का वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ, और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 6,0, क्या मिल गया, 6,0 मिल गया। तो एक बिंदु ये हमारा हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इनको दोस्तों पटरी से मिलाना जिससे एकदम सीधा बने। ये हमने किसका ग्राफ बना लिया, ये हमने ग्राफ बनाया है x प्लस 3y बराबर 6 का, ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हमें ग्राफ किसका बनाना, हमें बनाना 2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफ। तो यहाँ पर हमने उसका पॉइंट निकाल रखा है। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,-4, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, क्योंकि ये है y अक्ष, y अक्ष पर निगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगा, नीचे की ओर। तो क्या चाहिए हमें, 0,-4, 0,-4, -4 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये हो गया 0,-4। अब हमें क्या चाहिए, 6,0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, और y का वैल्यू 0, यानी कि एक पॉइंट यही रहेगा हमारा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, क्या करना है, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। ये मिल गया। ये हमने किसका ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाया 2x माइनस 3y बराबर 12 का। क्या, 2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफ बनाया है। अब देखो दोस्तों, ये दोनों कहाँ पर काटे हैं, ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर परिच्छेद कर रही हैं, 6,0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का वैल्यू होगा वो 6 होगा, और जो y का वैल्यू होगा, देखो x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। देखो जो पहले होता है उसको x अक्ष कहते हैं, जो बाद में लिखा जाता है उसको y अक्ष कहते हैं, यानी कि x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ दोनों रेखाएं यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 6,0 पर। अतः x बराबर हमारा क्या होगा, 6 होगा, और y बराबर 0 है। देखो ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 6,0 पर। इसका मतलब 6 क्या हुआ, x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या हुआ, 0। तो क्या आ गया हमारा, x बराबर 6 और y बराबर 0। तो एक बार फिर से देख लो दोस्तों, अच्छे से समझ लेना। देखो ये दो रैखिक समीकरण हमें दिए गए थे, हमने क्या किया, हमने इस रैखिक समीकरण से 2 पॉइंट पता कर लिया। हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा 2 आया। फिर हमने क्या किया, y का वैल्यू 0 रखा और x का वैल्यू 6 आ गया। फिर हमने यही काम दूसरे समीकरण में किया, यहाँ पर हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, -4 आ गया।
फिर हमने क्या किया, y का वैल्यू 0 रखा और x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमें 2 पॉइंट पता चल गया। फिर हमने निर्देशांक तल बनाया और निर्देशांक तल पर इनको हमने ढाला। देखो हमें क्या ढालना था, 0,2। 0,2 कहाँ पर आएगा, 0,2 यहाँ पर आएगा। फिर हमें क्या ढालना था, 6,0 यानी कि x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। तो ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को हमने मिला दिया। फिर हमें क्या डालना था, 0,-4। 0,-4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। ये हमें पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद 6,0 यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यही पॉइंट मिल गया। हमने इसको मिला दिया। तो फिर हमने क्या देखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 6,0 पर प्रच्छेद कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है वो x का वैल्यू है और जो 0 है वो y का वैल्यू है। क्योंकि हम क्या पहले सबसे पहले लिखते हैं x का वैल्यू, फिर हम लिखते हैं y का वैल्यू। हम इस निर्देशांक तल पर सबसे पहले किसका वैल्यू लिखते हैं, x का वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। तो x का वैल्यू 6 मिल गया, y का वैल्यू हमें 0 मिल गया। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। अब हम कर लेते हैं दूसरा उदाहरण। अब हम करते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है या फिर अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ग्राफ द्वारा ये चेक करना है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है, या फिर अद्वितीय हल है मतलब एक हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हमें चेक करना है। ये हमें चेक करना है कि इसका हल है या नहीं। फिर ये चेक करना है कि क्या इसका एक हल है या फिर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका पहले हम ग्राफ बनाएंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस समीकरण युग्म का एक हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखो ये जो समीकरण दिया गया है इसको कुछ इस प्रकार लिख लो। देखो इस एक को उधर भेज दो, यानी कि बराबर के इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का 8y। एक को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण है हमारा 5x माइनस का 8y बराबर माइनस का 1। ये हमें दिया गया है। अब डब्बा विधि से 2 पॉइंट पता कर लो। x और y, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालो। देखो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, बराबर माइनस का 1। तो ये हो गया 0 माइनस का 8y बराबर माइनस का 1। अब देखो ये माइनस का 8y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 1/8। y बराबर कितना आ गया 1/8। y बराबर कितना आ गया 1/8 आ गया। अब देखो यहाँ पर y का वैल्यू 1/8 आ रहा है, यानी कि परिमेय संख्या बन रहा है। तो देखो इस परिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर यानी कि निर्देशांक तल पर ढालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हम x का वैल्यू कुछ ऐसा रखेंगे जिससे हमें पूर्णांक में वैल्यू मिले, जैसे 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, ऐसे वैल्यू मिले, परिमेय संख्या ना मिले। तो x का वैल्यू हम 0 नहीं रखेंगे। अब देखो x का वैल्यू हम 3 रख लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू 3 रख लें तो ये हो जाएगा 5 × 3 माइनस का 8y बराबर माइनस का 1। तो 5 × 15 हो गया, माइनस 8y बराबर माइनस का 1। 15 को उधर भेज दो, माइनस का 8y बराबर माइनस का 1 माइनस का 15। तो ये हो गया माइनस का 8y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16। माइनस से माइनस कट गया, 8y बराबर हो गया 16।
तो 8 का नम 8, 8 दूना 16। y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अगर हम x का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें? 2। अब देखो यहाँ पर भी हमें क्या रखना है? y का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो x का वैल्यू कोई परिमेय संख्या ही बनकर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर y का वैल्यू -3 रखेंगे। यहाँ जब हम y का वैल्यू -3 रखेंगे तो x का वैल्यू एक पूर्णांक में ही आएगा। देखो y का वैल्यू हम क्या रखेंगे? y का वैल्यू रखेंगे -3। 5x माइनस का 8y बराबर माइनस का 1। 5x माइनस का 8 इंटू माइनस का 3। y का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? -3 रख रहे हैं, तो ये हो गया -1। 5x 8 त्रिक 24 प्लस का 24 बराबर -1। 24 को उधर भेज दो। 5x बराबर -1 माइनस का 24, तो 5x बराबर कितना आ गया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -25। तो 5 का नम 5, 5 बचे 25। x बराबर कितना आ गया? -5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? -5 आ गया। अब दूसरा समीकरण लिखो और उसका 2 पॉइंट पता कर लो। दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस का 24y बटे 5 प्लस का 3 बटे 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इस समीकरण को कुछ ऐसा बनाओ कि बटे में कुछ ना बन रहा हो। देखो यहाँ पर इस समीकरण में 5 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, तो क्या बनेगा? अगर हम 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15x। यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा? -24y। जब 5 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे 3/5 में, जब हम 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा। देखो एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हम 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा। तो देखो कितना आ गया? 15x माइनस का 24y बराबर, देखो कितना बचा है? प्लस का 3 यहाँ पर है, तो 3 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? -3। अब डब्बा विधि से 2 पॉइंट पता कर लो। क्या? डब्बा विधि से 2 पॉइंट पता कर लो। देखो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 24y बराबर -3 बचेगा। 3 को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा? 1/8 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या आएगा। तो हमें परिमेय संख्या नहीं लाना, हमें पूर्णांक लाना है जिससे निर्देशांक तल पर ढालने में आसानी हो। तो यहाँ पर रख लो 3, x का वैल्यू रख लो 3, y का वैल्यू निकालो क्या आएगा। देखो x का वैल्यू रख लो 3 और y का वैल्यू देखो क्या आएगा। तो ये हो गया 15 तियाँ 45 माइनस का 24y बराबर -3। तो 45 को उधर भेज दो, तो ये हो गया -24y बराबर -3। 45 को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा 45, तो ये हो गया -24y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, वो भी कितना? -48 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 24 से कन्नम 24, 24 दूना 48। y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 2। ये आ गया y बराबर 2। अब y का वैल्यू कुछ रखो। y का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो ये पूरा हो जाएगा ख़त्म, तो हो जाएगा 15x बराबर 3। तो देखो 3/15 आएगा x का वैल्यू, जो कि हमें परिमेय संख्या नहीं लाना है। कोई ऐसी संख्या रखो जिससे हमें पूर्णांक में वैल्यू मिले, जिससे निर्देशांक तल पर ढालने में आसानी हो। तो यहाँ पर रख लो -3, y का वैल्यू रख लो -3 और x का वैल्यू देखो क्या आएगा। y का वैल्यू रख लो -3 और x का वैल्यू देखो क्या आएगा। तो y का वैल्यू हमें क्या रखना है? -3। यह है 15x माइनस का 24y। y का वैल्यू हमें क्या रखना है? -3 रखना, तो ये हो गया -3 बराबर -3।
तो ये हो गया 15x, 24 तियाँ कितना होगा, 24 तियाँ होगा 72 बराबर माइनस का 3। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 24 तियाँ कितना होगा 72, तो 72 को उधर भेज दो, ये हो गया x बराबर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 72, तो माइनस का प्लस का 15x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 72 कितना हो जाएगा माइनस का 75। तो 15 का नम 15, 15 पचे कितना होता 75, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, x बराबर कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। तो ये हो गया x बराबर माइनस का 5। तो ये हमने 2 पॉइंट इस समीकरण का और इस समीकरण का निकाल लिया। अब हमें बनाना है निर्देशांक तल, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम निर्देशांक तल बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। अब इन बिंदुओं को हमें इस पर ढालना है। तो पहला बिंदु क्या है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, यानी कि 3 कामा 2। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, और y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर हो गया 3 कामा 2। क्या है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, ये हो गया 3 कामा 2। दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -3, यानी कि -5 कामा -3, -5 कामा -3। x का वैल्यू हमें -5 चाहिए, तो x का वैल्यू -5 कहाँ पर मिलेगा, इस तल पर मिलेगा। x का वैल्यू ये हो गया -5 और y का वैल्यू कितना चाहिए, y का वैल्यू -3 चाहिए। x का वैल्यू 5 यहाँ पर हो गया और x का वैल्यू 5 यहाँ पर हो गया और y का वैल्यू हमें कितना चाहिए -3 चाहिए। तो -3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये हो गया x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -3, कितना हो गया -5 कामा -3, ये हो गया -5 कामा -3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये हमने किसका ग्राफ बनाया है, ये हमने ग्राफ बनाया है 5x - 8y बराबर -1 का ग्राफ। अब ग्राफ इसका बना लो 15x - 24y बराबर -3 का ग्राफ। देखो पहला पॉइंट क्या है 3 कामा 2, यानी कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ पर, y का वैल्यू 2, यही पॉइंट है। क्या है, यही पॉइंट है। अब देखो x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -3। x का वैल्यू -5 कहाँ पर है, x का वैल्यू -5 यहाँ पर है, y का वैल्यू -3 यहाँ पर है, यानी कि ये भी पॉइंट यही है। तो इसका रेखा क्या बना, यही रेखा बना। क्या बना, इसके ऊपर ही रेखा आया। इस दूसरे समीकरण का जो ग्राफ बना इसी रेखा पर ही बना, यानी कि एक रेखा पर दूसरी रेखा बना। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा बनता है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्योंकि ये रेखा एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर परिच्छेद कर रहे हैं। जब हर एक पॉइंट पर परिच्छेद कर रहे हैं तो बहुत हल होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे पर हैं, तो मैथ में इसको हम क्या कहते हैं, समपाती हैं। अगर मैथ में एक रेखा पर दूसरी रेखा हो तो उसको हम कहते हैं समपाती। यहाँ दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक
हल होगा। देखो यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा पर बनी है, यानी कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। इसका मतलब ये हुआ इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण। अब हम कर लेते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदी। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदें, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या मानना है ये कैसे पता चलेगा। अंतिम का एक लाइन पढ़ लो। अंतिम का एक लाइन में क्या कह रहा है, कह रहा है चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो इसी को मान लो। माना चंपा ने एक्स पैंट तथा वाई स्कर्ट खरीदी। हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया चंपा ने एक्स पैंट और वाई स्कर्ट खरीदी। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें समीकरण बनाना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। देखो स्कर्ट की संख्या हमने क्या माना है, स्कर्ट की संख्या हमने y माना है। जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या क्या है, x। पैंटों की संख्या की 2 गुनी, पैंटों की संख्या 2 गुनी कर दो। पैंटों की संख्या हमने 2 गुनी कर दिया। पैंटों की संख्या की 2 गुनी से कितना कम है, 2 कम है। पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। जो स्कर्ट की संख्या है पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यह हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। हमने स्कर्ट की संख्या कितनी मानी है, y। जो स्कर्ट की संख्या है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या हमने कितना माना है, x माना है। क्या कह रहा है, पैंटों की संख्या की 4 गुनी, पैंटों की संख्या को 4 गुना कर दो। पैंटों की संख्या की 4 गुनी से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 घटा दो। ये हो गया हमारा दूसरी समीकरण। अब हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट पता करना है, पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में, और उसका ग्राफ भी से आंसर ज्ञात कर लेना है। तो पहला समीकरण क्या है, 2x - 2y बराबर, ये हमारा पहला समीकरण है। तो यहां से 2 पॉइंट पता कर लो। देखो इस समीकरण में अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम x की जगह पर 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो अगर x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, y बराबर -2, y बराबर -2। अगर हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो क्या बचेगा, 2x - 2। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो क्या बचेगा, 2x - 2। -2 को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि इधर -2 है, इधर आएगा +2 बराबर 2x। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 बराबर x। क्या आ गया, 1 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू 1 आ गया। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण का 2 पॉइंट पता कर लो। दूसरा समीकरण क्या है, y बराबर 4x - 4 है।
यहाँ से भी 2 पॉइंट पता कर लो। देखो अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रख दें, क्या x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिलेगा? -4। तो ये हो गया -4। अगर हम y का वैल्यू इस बार 0 रख लें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? अगर y का वैल्यू 0 रख लें, क्या y का वैल्यू हमें कितना रखना है? 0 रखना है। तो y का वैल्यू अगर हम 0 रख लें तो क्या मिलेगा? 4x - 4। 4 को इधर भेज दो, प्लस का 4 हो जाएगा, 4x हो गया। 4 से 4 कट गया, 1 बराबर आ गया x। कितना आ गया? 1 बराबर x आ गया। तो ये हमने पहले समीकरण से 2 पॉइंट पता कर लिया और दूसरे समीकरण से 2 पॉइंट पता कर लिया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। अब हमें क्या करना है? इन पॉइंटों को इस पर ढालना है। तो पहला पॉइंट क्या है? 0, -2। 0, -2 यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। अब क्या है? 1, 0 यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसको मिला लो दोनों पॉइंटों को। इसको दोस्तों पटरी से बहुत अच्छे तरीके से मिलाना, जिससे आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो सकता है आंसर। ये हो गया हमारा पहला ग्राफ, यानी कि पहली समीकरण का ये ग्राफ बन गया हमारा। किसका ग्राफ बना है? y बराबर 2x - 2 का ग्राफ। अब ये दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाओ। तो दूसरे समीकरण का पॉइंट क्या है? 0, -4। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 ये है। तो ये हो गया 0, -4। अब देखो क्या है? 1, 0। 1, 0 क्या है? 1, 0 यही पॉइंट है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये किसका ग्राफ बना है? y बराबर 4x - 4 का ग्राफ बना है। ये किसका ग्राफ बना है? y बराबर 4x - 4 का। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? ये दोनों रेखाएं 1, 0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो देखो जो यहाँ पर 1 लिखा गया, ये पहले जो लिखा गया है वो है x का वैल्यू, और जो ये बाद में लिखा गया है वो किसका है? y का वैल्यू। इससे ये पता चलता है जो चंपा हैं, उस चंपा ने x पैंट खरीदे। x पैंट खरीदे मतलब x का वैल्यू कितना आया? 1, यानी कि चंपा ने 1 पैंट खरीदा और y का वैल्यू कितना आया? 0। तो स्कर्ट की संख्या कितना है? उसने स्कर्ट खरीदा ही नहीं, क्योंकि y का वैल्यू 0 आया है। तो इसी को हमें लिखना है। यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 1, 0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः x का वैल्यू क्या होगा? अतः x बराबर 1 और y बराबर 0 है। तो ये हो गया हमारा तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि चंपा ने कितने पैंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे। तो चंपा ने कितने पैंट खरीदे? 1 पैंट खरीदे चंपा ने, और कोई स्कर्ट नहीं खरीदे चंपा ने, क्योंकि y का वैल्यू 0 आया है। तो ये हो गया हमारा तीसरा उदाहरण। 3.1 में यही 3 उदाहरण थे जिनको हमने कर लिया। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब,
कमेंट जरूर करें। थैंक यू।